राधे राधे, राधे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, राधे राधे, राधे कृष्णा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। दोस्तों, रात के 12:30 बज रहे हैं और मुझे नींद नहीं आ रही थी। पता नहीं जुनून कैसा लगा हुआ है, पागल हो गया हूँ क्या पता नहीं। रात को उठता हूँ तो रात को वीडियो बनाने लग जाता हूँ, दिन में होता तो दिन में वीडियो बनाने लग जाता हूँ। ज़्यादा हम बनाता नहीं, 1 या 2 वीडियो बनाया करता हूँ। चाय की इच्छा हुई, चाय बाद में बनाएंगे, पहले आप लोगों को एक कहानी सुना देता हूँ। कहानी बड़ी शिक्षाप्रद है, मज़ेदार है। आप लोग सुनोगे तो बार बार आपको ये कहानी सुनने का मन करेगा। लेकिन ये बात ज़रूर याद रखना, इसमें शिक्षा मिलेगी। मेरा कोई भी वीडियो शिक्षा के बगैर नहीं होता है। बस मेरा वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करके लाइक एंड शेयर कर देना, बेल आइकन दबा के और ऑल पर क्लिक कर देना। और अगर आप नए हैं तो ज़रूर कर देना, ताकि मेरा जब भी मैं वीडियो डालूं तो पहुंच जाए आप लोगों के पास। एक बार एक गांव में गांव के चौपाल में 4 अंधे बुजुर्ग रहते थे। आंखों से अंधे थे। वो वहीं पर चौपाल में रहते थे, वहाँ रहते थे तो उनका टाइम पास हो जाता था, अच्छा समय बीत रहा था। एक दिन क्या हुआ, एक बुजुर्ग उनमें से अपने घर खाना खाने के लिए गया। तो वहाँ जाके उसने देखा कि उसका बेटा पत्नी, पता नहीं कान में क्या क्या फूफू फूफू हो रही थी, यही चिड़िया वाली चूचू में। तो बुजुर्ग वापस घर पर आ गया था, बुजुर्ग के ऊपर ही खेला सारा। आ गया वापस चौपाल में आके बैठ गया। दूसरा बुजुर्ग आया घर से, वो उसके साथ भी यही कहानी, वो भी आके बैठ गया। बात करने लगे, भाई ये तो ऐसे ऐसे हो गया, अब तो यहाँ रहना नहीं पड़ेगा, नहीं रहेंगे, अब हम जाएंगे। दूसरे दोनों बुजुर्गों ने भी उसकी सहमति जताई और चारों बुजुर्ग चल पड़े। आगे जाकर किसी नगरी में जाके किसी राजा के पास गए और उससे बोला कि महाराज हमें नौकरी रख लो। अब महाराज ने कहा कि तुम काम क्या करोगे, तुम तो नेत्रहीन हो, चल भी नहीं सकते, आप लोगों को तो फिर परेशानी हो जाएगी। तो उन बुजुर्गों में से एक बुजुर्ग ने कहा, महाराज मैं घोड़े के गुण और अवगुण बता देता हूँ। दूसरे बुजुर्ग ने कहा कि मैं लाल और लालड़ी पहचान लेता हूँ कि ये लाल है ये लालड़ी है, पहले लाल लाली हुआ करते। तीसरे ने कहा कि मैं अगर कोई रूठ जाए तो मैं रूठे हुए को मना देता हूँ। और चौथे ने कहा कि मैं कुटुंब बता देता हूँ, यानी कि किस स्वभाव का आदमी है, किस संप्रदाय से किस समाज से संपर्क रखता है, मैं ये बता देता हूँ। चारों को रख लिया उसने, चारों को रख लिया, बोल दिया कि तुम रहो यहाँ पर कुछ, भाई 1 हफ्ते का मान के चलिए। उनको राशन देने का निश्चय कर लिया राजा ने और उनको रख लिया। अगले ही दिन चांस बैठ गया, मौका लग गया कि एक दूसरी नगरी का राजा घोड़ा लेके आया और राजन से बोला कि महाराज मेरे इस घोड़े में कितने गुण और कितने अवगुण हैं, अगर कोई ये बता दे तो मैं मेरी लड़की की शादी उसके साथ कर दूंगा और ये घोड़ा भी उसे दे दूंगा। राजा ने कहा चलो आप बैठिए, रुकिए, मैं सुबह बताऊंगा आपको। राजा ने रात को उस नेत्रहीन आदमी को बुलाया और उससे पूछा, तो उस नेत्रहीन आदमी ने सारे गुण और अवगुण बता दिए। उस घोड़े के सब जितने भी गुण होते हैं, भाई जैसे ये पानी से डरेगा या और जो भी थे, सारे गुण और अवगुण बता दिए।
सुबह राजा ने उसको बता दिया कि भी इसमें इतने गुण हैं, इतने अवगुण हैं। तो उस राजा ने अपनी लड़की की शादी उसके साथ कर दी और वो घोड़ा भी दे दिया। राजा ने उनको बोल दिया कि भी तुम्हारा 1 दिन का राशन और बढ़ा दिया है मैंने, 7 दिन की बजाय 8 दिन का राशन कर दिया। चलो अगले दिन क्या हुआ, एक और दूसरा राजा आया किसी नगरी का और आके बोलता है महाराज मेरे पास ये 2 लाल और लालड़ी हैं। मुझे तो पता है, लेकिन अगर कोई इनमें ये बता दे कि ये लाल है ये लालड़ी है तो मैं उसको ये लाल और लालड़ी भी दे दूंगा और मेरी बेटी की शादी उसके साथ कर दूंगा। राजा ने कहा ठीक है, सुबह आना। वो वहां पर रोक लिया अतिथि गृह में और सुबह रात को जाके उसने तरीन से बोला कि ये देखो इनमें कौन सी लाल है, कौन सा लाल है, कौन सी लालड़ी है, ये बताओ। तो उस नेत्रहीन ने हाथों में लेते ही बता दिया कि ये लाल है और ये लालड़ी है। अब राजा सुबह उसको, जो दूसरा आदमी आया था उसको, जो राजा आया था दूसरों, उसको ले जाके दिखा दी और बोल दिया ये लाल है और ये लालड़ी है। अब राजा ने निश्चय के अनुसार अपनी लड़की की शादी उसके साथ कर दी और वो लाल और लालड़ी भी उसको दे दिया। अब राजा के पास 2 रानियां एक्स्ट्रा आ गई, पहले वाली रानी तो थी, एक रानी 2 रानी और आ गई। अब राजा उन रानियों को देखकर जो राजा की पहले वाली रानी थी वो उनसे चिढ़ गई। अब वो रूठ के बैठ गई कि मैं तो अब नहीं बात करूंगी, राजा आता तो नहीं बोलती नहीं, और वो भी आसन पाटी लेके पड़ गई। तो राजा ने देखा ये तो गजब कहानी हो गई। अब राजा को याद आया कि एक नेत्रहीन ऐसा भी है जो रूठे हुए को मना देता है। उसके पास पहुंचा, उसके पास जाके कहने लगा कि मेरी रानी रूठ गई है, उसको मना दे। उसने कहा ये तो आसान सा काम है, अभी मना देते हैं। राजा ने कहा तो मनाओ। तो उस नेत्रहीन ने कहा कि पेपर पर लिख के दो कि भाई जो हम करेंगे वो आपकी आज्ञा से कर रहे हैं, बस इतना ही लिख के दे दो। और वो पेपर लेके चला गया। वहां पर बोला 2 मजदूर चाहिए, एक खोदने के लिए खुदाल चाहिए। ठीक है, अब वो पेपर जेब में डाल के और वहां जाके ने वो खुदाल खोदना शुरू कर दिया। अब जैसे ही महल में वो खुदाल चला आया तो आवाज तो आएगी, आवाज आएगी तो रानी उठ के आई, बोलती है कि ये क्या कर रहे हो। बोलते हैं कि भाई यहाँ पर जो है ना महाराज के आदेश हैं कि यहाँ पर एक खड्डा खोद के, एक गड्ढा खोद के उसमें आपको दबाना है और ये जो 2 रानियां आई हैं ये आते हुए आपको जाते समय आते जाते ठोकर लगाएंगी। उसने कहा महाराज ने ऐसे कैसे कह दिया। उन्हें पेपर दिखा दिया, ये देख पेपर पर लिख के दिया है। तो बोलती है कि ये कैसे रुके, कैसे रोक सकते हैं इसको आप। तो नेत्रहीन अंधे बुजुर्ग ने कहा कि ये तो आसान काम है, रोक देंगे, आप मान जाओ। बोली मैं मान जाऊं, हाँ आप रूठे हुए हैं, आप मत रूठो, मान जाओ। बोली मैं तो मान गई हूं। बोला लिख के दे दो। अब रानी से भी लिखवा लिया कि भी हाँ मैं मान गई हूँ, मैं नहीं रूठूंगी, ये कह के लिखवा लिया। वापिस चला गया राजा के पास। राजा के पास जाके बोला लो जी वो रूठ गई, नहीं मन गई है, अब वो नहीं रूठेगी। राजा ने उसको भी बोल दिया कि भी चलो आप लोगों का 1 दिन का राशन पानी और बढ़ा दिया। इस प्रकार 3 दिन में 3 दिन का राशन पानी बढ़ा दिया। चौथे दिन फिर उसने सोचा कि चलो चौथे आदमी को और आजमा लेते हैं।
उसको बोलता है, भाई अब बता तू, मैं किस कुटुंब से हूँ, कैसे हूँ, मेरा स्वभाव क्या है, किस संप्रदाय से मैं संपर्क रखता हूँ, किस समाज में रहता हूँ मैं। उसने कहा कि महाराज मैं बता तो दूंगा, लेकिन आप या तो हमें निकाल दोगे या हमें मार दोगे। बोला नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, बताओ। उसने कहा, महाराज आप सुनार संप्रदाय से संपर्क रखते हैं, सुनार समाज में आते हैं आप। और उस राजा ने पूछा वो कैसे? तो उसने कहा कि सुनार जो होता है ना, वो अगर कोई गहना बनाएगा तो अपनी माँ के गहने में से भी खा जाता है। उसी प्रकार आपने, पहले वाले ने आपको बताया घोड़े के गुण, आपने एक दिन का अन्न पानी बढ़ा दिया, जबकि आपको घोड़ा भी मिल गया, रानी भी मिल गई। दूसरे वाले ने बताया, लाल और लाली पहचान दिए, वहाँ भी आपने एक दिन का राशन पानी बढ़ा दिया, लाल लाली भी ले लिए। और कल जो मनाया था, आपकी पत्नी को मनाया, आपकी रानी को मनाया, वहाँ भी आपने एक दिन का राशन पानी बढ़ा दिया। और अब मैं बता रहा हूँ तो मेरे को साथ भी यही करोगे, एक दिन का राशन पानी बढ़ा दोगे ज़्यादा से ज़्यादा, और कुछ नहीं करोगे। बोला नहीं, ऐसा नहीं है, मैं आप लोगों को इनाम दूंगा आज। तो राजा ने उनको शाम को एक एक लाल दे दिया और बोल दिया कि अब आप लोगों का टाइम होते ही, पूरा होते ही आप कहीं भी जा सकते हैं। एक एक लाल मतलब 4 लाल एक डिब्बी में बंद करके दे दिए और उनको विदा कर दिया। वो चल पड़े वहां से। तो जंगल बेयाबान होते थे, अंधे बुजुर्ग कितना चलते हैं। एक रात हो गई, 3 सो गए, एक जागता रह गया, एक ने पहरा दे दिया। ऐसे ही उनके 3 दिन बीत गए। चौथे दिन जब उन्होंने देखा तो वो लाल देखे तो वो लाल एक कम था, 4 की बजाय 3 ही थे। उन्होंने कहा कि भी लाल तो है हमारे अंदर ही, है किसके पास ये हमको पता नहीं है। ये सोच के उन्होंने, उस नगरी का राजा जो था वो बड़ा न्यायप्रिय था, वो न्याय करता था। किसी का भी कोई उलझन होती थी, उस राजा से न्याय करवाते थे। तो उसके पास गए, राजा ने कहा बोलो क्या चाहिए। उन्होंने कहा कि महाराज हमारे पास इस डिब्बी में 4 लाल थे, अभी 3 हैं, एक लाल गायब हो गया है, वो है हम लोगों के अंदर ही, लेकिन ये पता नहीं है किसके पास है। आपको वो लाल खोजना है, लेकिन ये पता नहीं लगना चाहिए कि वो लाल किसके पास है। राजा ने कहा ठीक है। अब राजा ने उनको रख लिया, 4 रूम दे दिए, 4 रूम में, अलग अलग रूम में बिठा दिया उनको। और जैसे ही पहली रात को राजा जाता है एक आदमी के पास, एक बुजुर्ग के पास, एक नेत्रहीन के पास, और जाके बोलता है मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। नेत्रहीन बोलता है सुनाओ महाराज। बोलता है एक बार दो आदमियों में मित्रता हो गई थी, जवान लड़के थे, उनमें मित्रता हो गई। तो बोला फिर, उनमें एक बनिया था। चलिए, उन्होंने ये कहा कि भाई अपनी दोस्ती हमेशा के लिए कैसे बनी रहे, ऐसा कोई नियम बनाते हैं, ऐसा कोई हम प्रण लेते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं ऐसी कोई, जिससे हमारी दोस्ती हमेशा बनी रहे। तो उन्होंने सारा विचार करके ये विचार कर लिया कि ठीक है, हम में से जिसकी भी शादी पहली हो जाएगी, पहले नंबर पर होगी, वो अपनी पत्नी को दूसरे मित्र के पास भेजेगा, उसी रात पहली बार उसी के घर भेजेगा और अकेली भेजेगा। दोनों में हाँ हो गई, दोनों ने निश्चय कर लिया, ये तय कर लिया। हुआ ऐसा कि
बनिए के लड़के की शादी पहले हो गई। बनिए के लड़के की शादी पहले हो गई तो जैसे ही वो अपनी पत्नी को लेके आ रहा था तो उसको ये बात याद आ गई, ये प्रतिज्ञा याद आ गई। वो उसको रास्ते में ही रोक के और एक स्थान पर जाके बैठ गया, अलग स्थान पर जाके बैठ गया। कुछ देर तक नहीं आया तो उसकी जो पत्नी बन के आई थी उस लड़की ने उतर के उसके पास जाके पूछा कि कारण क्या है, मेरे साथ शादी करके लाए हैं तो घर पर क्यों नहीं चल रही। तो उसने कहा मैं एक धर्म संकट में हूँ। बोलती है धर्म संकट क्या है। बोलता है कि ऐसे ऐसे हम दो मित्र हैं और हमने ये प्रतिज्ञा की थी कि हमारे दोनों में से पहले जिसकी भी शादी होगी उसकी पत्नी दूसरे के पास जाएगी। बोलती है फिर ये क्या बात है, मैं चली जाती हूँ, अभी चली जाती हूँ, बताओ स्थान कहाँ, घर कहाँ पर है वो। तो पहले तो जंगल हुआ करते, जंगल बियाबान में बता दिया कि इतनी दूर एक महल है, उस महल में रहता है वो, पहचान बता दी। अब वो हार श्रृंगार सब तो उसने पहन रखा था। वो चल पड़ी। रास्ते में 4 चोर बैठे थे, वो कोई आता उसी को ठग लेते थे रात में। और उन्होंने देखा कि आ रही है एक नई नवेली दुल्हन, सब श्रृंगार श्रृंगार उसके पास थे। उन्होंने उसको रोका और बोला कि अब, तो उसने उनसे प्रार्थना की कि मैं आप लोगों से प्रार्थना करती हूँ कि मैं जाके आना है और जाते ही आऊँगी, उस टाइम मुझे जो भी मेरे गहने सारे लूट लेला, लेकिन अभी मेरे को जाने दो। तो उन्होंने कहा ऐसे कैसे आएगी। उसने बताया कि ऐसे ऐसे जो है ना प्रतिज्ञा है उसका मामला था, इसलिए जा रही हूँ। तो उन्होंने सोचा कि भी अगर ये प्रतिज्ञा निभा सकती है तो जाके आने की प्रतिज्ञा भी निभाएगी। उन्होंने निश्चय कर लिया जाओ। अब वो चली गई तो उधर दूसरे दोस्त को, मित्र को ये पता था कि आज तेरे मित्र की शादी है। उसने भी एक 9 लखा हार कुट्टी पर लटका के रखा था और इंतजार कर रहा था। जैसे ही वो पहुंची उसको बोला कि मैं तो आ गई हूँ। तो उसने कहा आओ बहन बोल के उसको, और वो 9 लखा हार दे दिया। जाओ मेरी बहन, हमारी प्रतिज्ञा पूरी हुई, मेरे दोस्त की प्रतिज्ञा पूरी हुई और मेरा भी धर्म पूरा हुआ। ये हार 9 लखा हार मैं आपको दे रहा हूँ, जाओ आप खुशी खुशी जाओ। अब जब वो चली रास्ते में तो वही काम था, वही चोर रास्ते में बैठे हुए थे और उनको इतने टाइम के अंदर एक ऐसा ठग आदमी मिल गया, एक ऐसा व्यापारी मिल गया जिसको उन्होंने ठग लिया। और वो ठगने के बाद सब बंटवारा कर लिया था कि ये तेरा जो भी था हिस्सा सब बंटवारा कर लिया, लेकिन एक चीज ऐसी थी जिसका बंटवारा नहीं हो रहा था। अब वो जाके बोलती है मैं तो आ गई हूँ, अब आप लोग मेरे गहने लूट सकते हो। उनमें से सब चौंक गए, सब उन बातों फुसफुसाए बोले कि ये कोई साधारण स्त्री नहीं है। साधारण स्त्री होती तो ये यहाँ आती नहीं, क्योंकि जब यहाँ से बच के निकल गई थी तो यहाँ आने का काम ही नहीं था। लेकिन ये साधारण स्त्री नहीं है, ये तो कोई देवी का रूप है। ये सोच के उन्होंने उसके पैर पकड़ लिए और वो जो चीज़ जिसका फैसला नहीं हो रहा था वो भी उसी को दे दी और बोल दिया कि जाओ, मेरी हमारी बहन ही हो आप, देवी हो आप, हम आपसे क्षमा चाहते हैं, गलती माफ़ करो, आप जाओ। ये कह के वो जो जिस चीज़ का बंटवारा नहीं हो रहा था वो चीज़ भी उसी को दे दी। अब वो खुशी खुशी घर आ गई। भाई बनिए के लड़के के पास आ गई
तो उस राजा ने उस नेत्रहीन से पूछा कि इस कहानी का क्या अर्थ है। तो उस नेत्रहीन ने कहा कि वो एक सच्चा मित्र था जिसने अपनी पत्नी को घर पहुंचने से पहले ही अपने मित्र के पास भेज दिया, और वो भी एक सच्चा मित्र था जिसने उसको बहन बना के 9 लक्खा हार दे के उसको वहां से भेज दिया। और वो चोर थे ना, वो भी सच्चे ही थे। उन्होंने उसको देवी समझ के और जिस चीज का बंटवारा नहीं हो रहा था वो उसे दे दी और गलती की माफी मांग ली। ये तो सच कहानी है, कोई इसमें तो कोई बात ही नहीं है। राजा ने कहा चलो ठीक है। अगले दिन वही दूसरे नेत्रहीन के पास जाके यही सारी कहानी यही बताई। उसने भी यही उत्तर दिया कि दोनों सच्चे थे, चोर भी सच्चे थे, मित्र भी सच्चे थे। अब राजा ने तीसरे दिन तीसरे आदमी से पूछा, उसका भी यही जवाब था, यहाँ तो सब सच्चाई है महाराज। मित्र, पहले वाला मित्र भी सच्चा, वो भी सच्चा, और वो स्त्री भी पतिव्रता थी। उसने अपने पति के कहने पर वहां जाने का निश्चय किया। और वो चोर भी सच्चे चोर थे, ऐसे चोर नहीं थे जिन्होंने अपने जिस चीज का बंटवारा नहीं हो रहा था वही उसको दे के विदा कर दी। चौथे के पास गए। चौथे ने कहा, क्या कहा कि पहले नंबर पर तो वही बेवकूफ था जिसने अपनी पत्नी पहली रात में ही वहां भेज दी, और दूसरे नंबर पर वो भी बेवकूफ था जिसने मतलब मित्र की पत्नी घर आई हुई को छोड़ दिया ऐसे ही, और तीसरे नंबर पर वो चोर भी बेवकूफ थे। उनका एक चीज का बंटवारा नहीं हो रहा था तो शायद उसको ठग लेते, 9 लक्खा हार आ जाता तो उनका बंटवारा हो जाता। राजा ने कहा सही बात है, डिब्बी पकड़ा दी, ले इसमें वो लाल डाल दे, बस और कुछ नहीं है, किसी को पता नहीं लगेगा, वो लाल इसमें डाल दे क्योंकि लाल तेरे पास है। अब वो बोल भी नहीं सका और कुछ कर भी नहीं सका, उसने वो लाल उसमें डाल दिया। चारों लाल इकट्ठे हो गए। सुबह लाल राजा ने चारों आदमियों को इकट्ठा किया और बोला, भाई ये लो तुम्हारे लाल 4 हैं, इसमें गिन लो, कहाँ से आया क्यों आया ये मत पूछना, ये बस। अब उन्होंने कहा कि महाराज बड़ा अच्छा फैसला कर दिया आपने, नहीं तो हमारे मन टूट जाते। हम 4 आदमी वहाँ पर नेत्रहीन वहीं पर घर जिस चौपाल में रहते हैं ना वहीं पर जाते हैं, हमारे मन ऐसे के ऐसे बनाए रख दिए आपने, धन्य है महाराज आप। ये कह के वो वहाँ से चल पड़े। अगर कहानी पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, बार बार देखने को मन करेगा, बार बार सुनने को मन करेगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के आल के बटन पर क्लिक कर देना, ताकि मैं जब भी ऐसी वैसी कहानी तो हम बढ़िया ही सुनाता हूँ, बढ़िया ही वीडियो बनाता हूँ, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूँ आप लोगों के पास पहुँच जाए। राधे 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 राधे।